Now, let us talk about weighted average cost of capital. Now, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्रू विच यू कैन रेज फंड्स. जिस भी सोर्सेज से फाइनेंस रेज करेंगे देयर इज सम कॉस्ट इन्वॉल्व. उसी कॉस्ट को अपन को परसेंटेज टर्म्स में निकालना है. कैसे निकालेंगे? पहले मैं बात करता हूं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में. राइट? अगर मैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो एक हमारा है डिबेंचर्स, जैसे अपन को बॉन्ड्स इश्यू करना है. एक है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स. एक है हमारा इक्विटी शेयर्स और एक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स. नाउ डिबेंचर्स मैंने बता दिया, इनको अपन क्या देते हैं? फिक्स्ड इंटरेस्ट. प्रॉफिट न हो नहीं हो इनको देना ही देना है इंटरेस्ट. मतलब समझ लो बीवी का गहना बेच के भी अगर इंटरेस्ट देना पड़ा तो देना पड़ेगा. तो कंपनी के पास मान लो अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? अपना नॉन करंट एसेट को लिक्विडेट करके देगी. अरे बिल्डिंग बेच देगी, प्लांट बेच देगी. हां, धंधा ही नहीं चल रहा है, ये लोग नहीं सुनेगा. राइट? प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड मिलता है. हाँ, ये क्या बात हुआ? इसको सबसे पहला बात तो इसको डिविडेंड जो मिलता है वो भी फिक्स्ड होता है, बट इनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा प्रॉफिट में एंड इनका सेकंड प्रेफरेंस रहेगा प्रॉफिट्स में. बाप रे बाप. कल को मान लो कंपनी बंद हो जाए, मैं सारा एसेट बेचूंगा. सारा एसेट बेचूंगा तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को. उसके बाद अगर कुछ बचा तो शेयर होल्डर को. शेयर होल्डर में भी सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा. उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. राइट? तो डिबेंचर होल्डर को अपन फिक्स इंटरेस्ट देते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी एक टाइप का फिक्स डिविडेंड है, बट इनका प्रेफरेंस पहले है. इनको तो हम लोग डिविडेंड वेरिएबल देते हैं. होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. कितना देंगे मालूम नहीं. और इनका सेकंड प्रेफरेंस है. तो प्रेफरेंस शेयर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल, दोनों में ही इनका फर्स्ट प्रेफरेंस है. तो प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो बचेगा डिविडेंड. और डिविडेंड में भी सबसे पहले. तो सर कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि प्रेफरेंस एक टाइप का डिबेंचर ही हो गया. हाँ, इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड है. चीजों को आसान करते हैं अपन, एकदम ग्राउंड कैलकुलेशन लेवल पे नहीं जाएंगे अपन. इक्विटी शेयर तो मालूम ही है. रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो डिविडेंड मैंने पास में नहीं बांटा, मतलब वो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है या वो बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो अपन इसको भी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं. तो रिटेन्ड अर्निंग इसी का पार्ट है, इक्विटी का. सो अल्टीमेटली इट इज डिबेंचर्स एंड इक्विटी. तो हमारा डिस्कशन में यही दो सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर किया जाएगा. प्रेफरेंस डिबेंचर ही हो गया एक टाइप का, और रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी. सो अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक about sources of finance, in our discussion we will only take two sources. One is debenture, another one is equity. This is point number 1.